We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत से 3000 किलोमीटर दूर मुस्लिम देश यमन की जेल में केरल की नर्स निमिषा प्रिया कई सालों से बंद है, जिन्हें बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन फांसी के फंदे का फासला कम नहीं हो रहा है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे निमिषा की सांसों पर संकट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारत सरकार लगातार निमिषा को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक सांसों से संकट खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल है कि यमन की अदालत ने तलाल की हत्या के मामले में सिर्फ निमिषा को ही सजाए मौत क्यों सुनाई, सिर्फ निमिषा को ही फांसी की सजा क्यों सुनाई गई, जबकि इस हत्या में यमन की ही नर्स का भी हाथ था। यमन की नर्स हनान भी इस हत्याकांड में पूरी तरह से शामिल थी, बल्कि उसने तो तलाल के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे। तो आखिर इस हत्याकांड में कैसे फंस गई निमिषा, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आप दैनिक जागरण को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं निमिषा प्रिया को बचाने को लेकर। तलाल की हत्या में निमिषा के साथ साथ यमन की नर्स हनान भी शामिल थी। निमिषा के मुताबिक हनान ने ही शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, लेकिन यमन की अदालत ने हनान को सिर्फ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यमन शरिया कोर्ट ने हनान को इस मामले में दोषी तो पाया, लेकिन उसे हत्या का मुख्य अपराधकर्ता घोषित नहीं किया। हनान को सजाए मौत के बदले आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शरिया कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि तलाल की हत्या पूरी तरह से निमिषा ने की है। हनान ने सिर्फ उसकी मदद की थी, इसीलिए हनान को फांसी की सजा नहीं सुना सकते और निमिषा को इस हत्याकांड के अंदर सजाए मौत सुनाई गई, और वो भी फांसी की सजा। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी होनी थी, लेकिन भारतीय मुसलमानों की पहल यानी कि ग्रैंड मुफ्ती की कोशिशों की वजह से निमिषा प्रिया को फिलहाल राहत मिली है। लेकिन ये राहत कब तक है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यानी कि निमिषा प्रिया पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है, जिन्हें बचाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही है। लेकिन इस बीच अब बार बार यही सवाल है कि हनान को क्यों छोड़ा गया। निमिषा के एक बयान के मुताबिक तलाल की हत्या का आइडिया उसे हनान नहीं दिया था। हनान यमन में नर्स का काम करती थी और निमिषा के घर के नीचे रहती थी। हनान के कहने पर ही निमिषा ने तलाल मेहंदी को इंजेक्शन लगाया। निमिषा के मुताबिक इंजेक्शन लगने के बाद जब तलाल की मौत हो गई तो मैंने हनान को फोन किया। इस दौरान मैं आपाक हो चुकी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने नींद की दवा ले ली थी। हनान ने ही शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उसे टंकी में रखवा दिया। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। यमन पुलिस ने बाद में दोनों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया, लेकिन निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई गई और हनान को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फिलहाल भारत सरकार निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिश कर रही है। तलाल के परिवार से संपर्क साधा जा रहा है कि किसी भी तरह से वो ब्लड मनी के लिए राजी हो जाए ताकि निमिषा प्रिया की जान बच सके।